तट की खोज प्रयास जारी है। He was just teenager when he died। ऐसा कहा जाता है तट एक राजा था मिस्र का, जो बाल्यावस्था में उसकी मौत हो गई थी। The last head of the powerful family, वह अपने परिवार का सबसे ताकतवर उत्तराधिकारी था। Had ruled Egypt and its empire centuries, और उसके परिवार ने कई शताब्दियों तक इजिप्ट पर राज किया है और इजिप्ट के साम्राज्यों पर राज किया है। He was led to rest laden when God and eventually forgotten। Since the discovery of his tomb in 1920, 1922 से उसके ताबूत की खोज की जा रही है जहां इसको दफनाया गया था। The modern world has speculated about what happened to him। आज का विश्व इस बात से भ्रमित है कि वास्तव में तट के साथ क्या हुआ था जिससे उसकी मौत हुई थी। इसकी खोज की जाए। With murder being the most extreme possibility, और अधिकतम जो संभावनाएं हैं वो यह है कि शायद तट को मारा गया था। Now living his tomb for the first time in almost 80 years, 80 साल से अभी भी उसके ताबूत की खोज की जा रही है। तट has undergone CT scan and offers new clue about his life and death। और तट के मृत शरीर को, डेड बॉडी को CT स्कैन से गुजारा गया है ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसका जीवन कैसा रहा है, उसकी मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, एंड प्रोवाइड प्रीसियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक reconstructions of the boy's pharaoh। और CT स्कैन के माध्यम से कई प्रकार के तट के गुप्त रहस्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। An angry wind stirred up the husky dust during as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings, जहां पर मिस्री राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था। उस जगह को वैली ऑफ किंग्स कहा गया है। जब तट के शरीर को उसके ताबूत से निकाला जा रहा था उसमें भयंकर तूफान आया, भयंकर बादल छा गए। Dark black clouds had swept across the desert sky and all day now were veiling the stars in catch grey। आकाश के अंदर जो तारे हैं वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं एंड चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। स्कूप्ड across the desert sky, और पूरा आसमान धुंधला बना हुआ है। It was 6 PM, शाम के 6 बजे थे। 5 जनवरी 2005, 2005, 5 जनवरी की बात है, शाम के 6 बजे हुए थे। The world's most famous mummy glittered head first into a CT scanner, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध ताबूत था जिसमें तट को दफनाया गया था। तट की बॉडी को निकालकर सबसे पहले CT स्कैन के अंदर उसके सर को रखा गया। But here to talk the lightning medical mysteries of this later understood young ruler who died more than 300 years ago। 3300 साल पहले तट की मौत हुई थी और उसको कई प्रकार के मेडिकल रहस्यों से गुजारा जा रहा है ये पता करने के लिए कि तट की मौत का रहस्य क्या है। कई प्रकार के मेडिकल मिस्ट्रीज रहस्यों से गुजारा गया। ऐसा माना जाता है कि तट की मौत 3300 वर्ष पूर्व हुई थी। All of the usual line of the tourists from around the world have descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground to pay their respects। ऐसा माना जाता है कि तट का जो ताबूत बना हुआ है वो तट को 26 फीट नीचे दफनाया गया था और उसकी खोजबीन के लिए दुनिया के दूरस्थ भागों से कुछ टूरिस्ट आते हैं। They gazed at the wells on the walls and the buried chamber and peered at the gilded face। जब
तट के ताबूत को खोदा जाता है तो जहां तट के कमरे को, जिसमें तट को दफनाया गया है, वहां तक खोजकर्ता पहुंचते हैं और उसके चेहरे पर एक नजर डालते हैं। The most striking features of the mummy saved out of coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. कुछ विजिटर्स आते हैं जो तट के इस ताबूत को देखते हैं और कुछ तट के बारे में गाइड बुक्स लिखी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं और बड़बड़ा कर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। Others stood silently, कुछ यात्री चुपचाप खड़े हैं, perhaps pondering Tut's untimely death in his latins, और कुछ लोग इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि तट की मौत है वो ऐश्वर्य में हुई थी, यानी बचपन में हुई थी। और वैंडिंग विद शिवा इन द फैरोज कास, या फिर कुछ लोग ऐसा भी आश्चर्य करते हैं कि शायद तट पर कोई न कोई अभिशाप लगा था। Death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. सच बात यह है कि उसकी मृत्यु है वो भाग्यशाली होने के कारण हुई है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। The mummy is in very bad conditions because of what Carter did in 1920s. 1920 में कार्टर ने देखा कि तट का शरीर बड़ी दयनीय स्थिति में था। जाई हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, और जाही हवास जो कि इजिप्ट के जनरल सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी थे, एज ही लेंड अवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, वह उसके मर्द शरीर पर झुकता है और पहली बार उस पर नजर डालता है। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb, और हॉवर्ड कार्टर जो ब्रिटेन का आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने 1922 में तट की खोज की थी। आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, उससे पहले भी कुछ लोगों ने तट की खोज की थी, लेकिन वो खोज निरर्थक रही। It contains the Hensley's ransacked in antiquity was surprisingly complete. Therein the richest royal collections were found and have become part of the Pharaoh's legend. और तट है वो फिरो की कहानियों में रहा है और ऐसा माना जाता है कि वह बहुत धनाढ्य था और उसका परिवार भी बड़ा धनाढ्य था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, उसके शरीर को सोने से ढका गया। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू ग्रैंडी रियूसेक्शंस केस द सेंसेशंस एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और जब तट की खोज की गई तो कई प्रकार के आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। एंड शी गेट द मोस्ट अटेंशंस बट तट वाज और ब्यूरिड विद एवरीडे थिंग्स, और ऐसा माना जाता है कि तट को जब दफनाया गया था उसके साथ दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को भी उसके साथ दफनाया गया था। और ऐसा माना जाता था इजिप्ट उस जमाने में कि जो राजा महाराजा मर जाते थे उनका पुनर्जन्म होता था, और जब वह पुनर्जन्म होता था तो दैनिक चीजें जो उसके साथ दफनाई जाती है उनको उनका यूज करेगा, ऐसी भ्रांतियां थी। And he had wanted the afterlife, और ऐसी भ्रांति थी कि दोबारा पुनर्जन्म जब इसका होगा तो इन वस्तुओं को ये काम में लेगा। बोर्ड गेम्स, जैसे डेड बॉडी के साथ बोर्ड गेम्स के लिए जो बोर्ड होते थे खेलने वाले वो दफनाए जाते थे। ब्रॉन्ज रेजर, और ब्रॉन्ज से बना हुआ रेजर उसके साथ दफनाया जाता था। लिनन अंडरगारमेंट्स और लिनन के बने हुए महंगे कपड़े उसके साथ दफनाए जाते थे। केजेस ऑफ फूड एंड वाइन्स, और भोजन के बर्तन उसके साथ दफनाए जाते थे, और वाइन बॉटल्स उसके साथ दफनाए जाते थे। After months of carefully recording the pharaoh's funeral treasure, कई महीनों तक जो फ्यूरो के साथ मिस्र के राजा महाराजा हुआ करते थे उनको फ्यूरो के नाम से पुकारा जाता था,
उसके साथ जो सामान या जो खजाना उसके साथ दफनाया जाता था, उसका लंबे समय से रिकॉर्डिंग बनाई गई। कार्टून बिगन इन्वेस्टिगेशन श्री नेस्टेड कॉफिन ओपनिंग द फेस्ट। और कार्टून ने जब उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तो जहां तट को दफनाया गया उसमें 3 प्रकार के कैबिन कॉफिन बने हुए थे। पहला कमरा, फिर दूसरा, फिर तीसरे में तट को रखा गया था। ओपनिंग द फेस्ट, पहली कॉफिन को खोला गया। He found a shroud adorned with the garlands of the willow and olive leaves। तो पहले कॉफिन को जब कार्टून ने खोला तो वहां पर कफन मिला जो मालाओं से सजा हुआ था, एंड ऑलिव लीव्स और ऑलिव पत्तियों से सजा हुआ था। विल्ड सेलेरी डॉट्स पेटल्स, कमल के फूलों की पत्तियों से सजा हुआ था। एंड कॉर्न फ्लावर्स, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से वह कफन सजा हुआ था। द फेडेड एडवेंट्स ऑफ द ब्यूरिड इन मार्च और अप्रैल, ऐसा माना जाता है कि तट के शरीर को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। वेरी फाइनली रीच द मम्मी, जब तीसरी कॉफिन में घाट पर पहुंचता है जहां पर तट का शरीर दफनाया गया था, द रन इन ट्रबल, उस समय घाट को कुछ समस्याएं हुई। द रिचुअल डिजाइन्स हैड hardened, cementing तट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो शरीर उसका नीचे फर्श से बिल्कुल सीमेंटेड यानी चिपका हुआ था। No amount of legitimate force could move them, कोई भी ताकत अगर लगाई जाए तो भी तट के शरीर को वहां से उठाना मुश्किल था। कार्टन brought later what was to be done, कार्टन ने फिर सोचा कि अब क्या किया जाए, किसी भी ताकत से इसके शरीर को वहां से उठाना मुश्किल था, इतना भयंकर चिपका हुआ था। The sun can beat down like a hammer this for south in Egypt, इजिप्ट में उस समय सूर्य की बहुत भयंकर तेज गर्मी थी। कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रिजाइंस, और कार्टर ने उस शरीर को कुछ किसी न किसी तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहा था। फॉर सेवरल आवर्स he sat a mummy outside in blazing sunshine, जहां तट सोया हुआ है उसके शरीर को कार्ट ने काफी समय तक तेज धूप के सामने भी रखा है, ताकि हो सकता है कि तट जिस पदार्थ से चिपकाया गया वो पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। That heat to 149 degrees Fahrenheit, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान सूर्य का था, उसमें भी उस मम्मी को रखा गया, लेकिन तट जिस पर से चिपका हुआ है वो पदार्थ लूज नहीं हुआ। Nothing bad, कुछ भी उसको हिला नहीं पाया। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be shelled away from beneath the limb and struck before it was possible to raise the king's remains। राजा के इस शरीर को जिस पदार्थ से चिपका हुआ है उससे उखाड़ना मुश्किल है। Carter really had little choice if he had not cut the mummy free. Thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart the remove of the gold। कार्टर ने सोचा कि अगर इसके शरीर को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तो चोर लोग आएंगे और तट के साथ जो सोने के जेवरात रखे उनको चुरा कर ले जाएंगे, और शरीर पर जहां भी सोने के आभूषण हैं उनको हटा लेंगे और ले जाएंगे। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फ्यूबुलसली वेल्दी, ऐसा माना जाता है कि तट के समय में जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे वो बड़े धनाढ्य हुआ करते थे। एंड दे थॉट और हाउ दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और राजा महाराजा ऐसा भी सोचते थे कि जब उनकी मृत्यु होगी तो ये धन ये दौलत उनके साथ ही
दफना दिया जाएगा। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittered goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets. तट के साथ भी महंगे नेकलेस, हार, ब्रेसलेट्स, सोने के ब्रेसलेट्स और कॉलर्स और सुंदर कॉलर्स, इन सभी का रिंग्स एंड एमुलेट्स एंड सेरेमनियल एप्रॉन, sandal set for his fingers and toy, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. ऐसा माना गया कि तट के साथ उसको जब दफनाया गया था तो सोने के नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, रिंग्स थी, एमुलेट्स थे और एप्रॉन, सैंडल, संदन, शील्ड ऑफ फिंगर्स, अंगुलियों में सोने के जेवराती आभूषण, इन सब महंगी चीजों के साथ तट को दफनाया गया। To separate it from his adornment, Carter's man removed the mummy's head and shaved nearly every major joints। और तट के जो कार्टर के साथ जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने सबसे पहले तट के शरीर से उसके सिर को अलग किया और उसके शरीर के कुछ से जो मेजर जॉइंट्स थे उनको अलग किया। Once they had finished, they reassembled the remains on layer of the sand in a wooden box with padding that concluded the damage the bed where now rests। और तट के इस शरीर को काट के लोगों ने एक लकड़ी के बॉक्स में फिट किया